हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स, जो कि 5 जुलाई का करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूं मैं। साथ ही साथ में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम जैसे कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का भी एग्जाम्स आने वाला है, जिसकी वैकेंसीज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी जारी कर दी है, मध्य प्रदेश शासन ने। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरे इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं, जो कि डेली करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करंट अफेयर्स के कवर करूंगा और साथ में करूंगा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, जिसमें कि क्वेश्चंस के साथ साथ सारे फैक्ट्स कंप्लीट करूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं ये करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स में मैं कवर कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें कि हम सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। एक एक करके वो सारे अधिवेशन आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 1885 में की गई। तो 1885 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था 1885 में, सॉरी 1885 में ये अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन का जो स्थान था, जो प्लेस था, वो मुंबई था। याद रखिएगा, मुंबई में ये सिचुएटेड था। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे जो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। ये 1885 में भी इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की और फिर 1892 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे। अच्छा, ये पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें दादा भाई जो नेहरूजी हैं, नौरोजी ने सुझाव दिया था और उनके सुझाव के बाद उन्होंने जो सजेशन दिया था, सजेशन के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नामकरण किया गया था। यानी कि उनके नाम से ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। और ये आ गया अगला अधिवेशन, जो कि इसके बाद में अगले वर्ष हुआ था 1886 में, जिसका की प्लेस था कोलकाता। ठीक है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कोलकाता में हुआ था और ये 1886 में हुआ था अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता थी ये दादा भाई नेहरूजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नेहरूजी की ये पहली बार ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में इन्होंने 3 अधिवेशन में अध्यक्षता की है। एक तो 1886, 1886, उसके बाद में 1893 का भी किया और 1906 का भी किया। तो इस तरीके से 3 बार ये अध्यक्ष रहे हैं। अगला अधिवेशन आ गया 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ये हुआ था मद्रास में। यानी कि उस समय जो तमिलनाडु की राजधानी थी, यानी कि तमिलनाडु उस टाइम पे जो प्रांत था, ठीक है ना, तो तमिल प्रांत था, उसके मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था 1887 में। इसमें पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना था, जो थे बदरुद्दीन। क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे ये। अगला अधिवेशन आ गया आपके सामने 1888, यानी कि लगातार 85, 86, 87, 88। तो ये 88 यानी कि हर वर्ष अधिवेशन हो रहा था यहाँ पर। और ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जो कि इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और उस समय ये इलाहाबाद, इसको कि हिंदी में लिख देता हूं मैं, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। याद रखिए ना, ये पहले अध्यक्ष थे जो कि प्रथम अंग्रेज यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। कौन? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में अध्यक्षता की थी। पहले अंग्रेज थे जिन्होंने की इसकी अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले ने। और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, यानी कि जो अभी वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। 1896, उसके बाद में 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना, ये भी कोलकाता में ही रखा गया था, कोलकाता में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये रहीमतुल्लाह, याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी ने
सयानी, रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अध्यक्ष अधिवेशन में जो 1896 का अधिवेशन रहा, इसी अधिवेशन में जो वंदे मातरम गीत है वो पहली बार गाया गया था। 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, इसको पहली बार गाया गया था। अगला अधिवेशन आ गया 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था ये? बनारस में हुआ था ये, वाराणसी में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, जी के गोखले जी ने की थी, ठीक है ना। और ये जो थे, इन्होंने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। यही थे जो कि स्वदेशी आंदोलन समर्थन करने में सबसे पहले आगे आए थे, जिसकी शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी जब बंगाल विभाजन हुआ था। क्योंकि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत की थी स्वदेशी आंदोलन की, जिसका पूरा समर्थन किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है ना। तो ये अधिवेशन 1905 में हुआ था, और इस अधिवेशन में ही समर्थन दिया था अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के लिए। अगला अधिवेशन आ गया 1906 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, जो कि मैंने आपको इससे पहले बता दिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और यह अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्वराज जो शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किया था। अगला आ गया 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, और ये हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था ये? सूरत, गुजरात, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और इस ही अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। इसमें कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया था, डिवाइड हो गई थी कांग्रेस दो भागों में। कौन कौन से? गरम और नरम, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। जिसमें कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल के विभाजन के समय ही जो नरम दल के नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों से सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गरम दल के नेता जो थे वो इस चीज को डिनाई कर रहे थे कि अंग्रेज नम्रता से नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे विचारिक समीकरण नहीं बन पाए। तो दोनों भागों में विभाजन हुआ था, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सब मिलकर ये गरम दल में आ गए थे। और नरम दल, जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और अन्य जो नेता नरम दल के थे, वो इसमें शामिल हुए। इस तरीके से दो भागों में बटा था। अगला आ गया 1911 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में। ये भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जिसको कि बिशन नारायण धर, ठीक है ना, नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। उस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। इसी अधिवेशन में जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, उस राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 1911 में गाया गया था। और 1911 में ही यहाँ पर पंचम द्वितीय जॉर्ज पंचम, कौन आए थे? जॉर्ज फिफ्थ, जो कि भारत आए थे। और उनके स्वागत के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत भाग्य विधाता नाम का एक गीत लिखा था। और उसके बाद में ही ये जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था, जो कि 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला अधिवेशन आ गया 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। ये वो अधिवेशन था जिस अधिवेशन में नरम और गरम दल दोनों ही दोबारा मिल गए थे। यानी कि यहां पर ये हुआ था लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लखनऊ में ये हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है ना, अंबिका AC मजूमदार जी ने की थी, ध्यान रखिएगा। वो इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और
इसी में ही नरम और गरम दल दोबारा से, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक के लीडर के रूप में अलग से गरम दल बना था, वो गरम दल इसमें दोबारा से आ गया था नरम दल के साथ में। साथ ही साथ इसमें मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के लीडर भी शामिल हो गए थे। और इसमें जो धार्मिक रूप से जो एक अलग से प्रतिनिधित्व अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था 1909 में जो अलग से दिया गया था, उसको कांग्रेस ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था और उसको स्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग को भी यहाँ पर शामिल कर लिया था। यानी कि कांग्रेस के साथ में अब मुस्लिम लीग भी यहाँ पर शामिल हुई थी 1916 के लखनऊ पैक्ट में, जिसको कि लखनऊ पैक्ट इसीलिए बोला जाता है, इसमें पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जो कि मुस्लिम के लिए 1909 में जो जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है, उस समय सुधार हुआ था। अगला जो आ गया वो आ गया 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? कोलकाता में, ठीक है। एनी बिसेंट के द्वारा किया गया था, ये एनी बिसेंट के द्वारा किया गया था। और ये पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो टोटल अधिवेशन में 3 महिलाएं थी जो कि अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस अधिवेशन के समय में, ठीक है ना। तो पहली जो थी वो एनी बेसेंट बनी, उसके बाद में सरोजनी नायडू, देन उसके बाद में नलिनी सेन गुप्ता। नाम याद रखिएगा, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। इस तरीके से ये तीन यहाँ पर महिला थी जो कि कांग्रेस की अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है। तो पहली भारतीय महिला के रूप में सरोजनी नायडू को जाना जाता है, जो कि 1925 में। कब हुआ था ये? 1925 का। ध्यान रखिएगा, आगे आएगा मैं बिल्कुल बताऊंगा, अभी आप याद कर लीजिएगा। 1925 में सरोजनी नायडू ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, जो कि पहली भारतीय महिला के रूप में जाना जाता है। देन उसके बाद में 1933 में दूसरी महिला थी जो भारतीय जो थी नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है ना। इनके द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। तो पहली महिला कौन हुई? एनी बिसेंट 1917 में, ठीक है ना। अगला आ गया 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, जो कि हुआ था कहां पर? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में ये। और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और ये जो अध्यक्ष हुई थी 1919। अच्छा, मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा, 1919, ठीक है ना, और 1928, 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। तो आगे आएगा, बिल्कुल इसको भी हम आगे कवर करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे 1919 में, जो कि अमृतसर में यह अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला अधिवेशन आ गया 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था ये? नागपुर में हुआ था। और इसमें वीर राघवचारी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और यही आंदोलन था 1920 का, जिसमें कि असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था। इसका प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था 1920 के नागपुर के अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसे। सभी विद्यार्थी जो कि लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में शेयर करते रहें मेरे इस वीडियो को, ठीक है ना। और इसमें पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों को गठन करने की बात की गई थी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार इस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो राघवाचार्य जी हैं, इनके द्वारा की गई थी। और पहली बार इस अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। और इसी में नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था नागपुर के में। अगला आ गया 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही एक अधिवेशन है जिसमें कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने हैं। इसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और ये हुआ था बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, वहां पर इसकी अध्यक्षता हुई थी 1924 में। याद कीजिए, असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ,
असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा, देन उसके बाद में सभी को जेल में डाल दिया गया था और सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता थे सब जेल में थे। सिर्फ स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को बाहर कर दिया गया था मार्च 1924 में। देन उसके बाद में ये बाहर थे तो इन्होंने सबसे पहले यह जुम्मा उठाया था, क्योंकि उसके बाद में कोई लीडर था ही नहीं, तो इनके पास में एक मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी में ये अध्यक्ष बने थे और बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था 1924 में। इस पॉइंट को ऐसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ही बार अध्यक्ष बने हैं ये, जब कांग्रेस के सारे लीडर जेल में थे, सिर्फ गांधी जी बाहर थे। अगला क्वेश्चन आ गया 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो अधिवेशन है ये हुआ था लाहौर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर पाकिस्तान में है अभी इस समय, और यही जो अधिवेशन है जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, बहुत बार क्वेश्चन बना है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था। और इसमें क्या पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था। टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। और इसमें 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को का दिन डिसाइड किया गया था जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, यानी कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और रावी नदी के किनारे पर तिरंगा पहली बार, जो कि अपने भारत का तिरंगा उस समय कुछ अलग था, लेकिन उस तिरंगे को सबसे पहले फहराया गया था, सबसे पहले झंडा वंदन किया गया था, 26 जनवरी को मनाने का निश्चय किया था, ठीक है। और ये हुआ था कब? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1930 को, 1929 को ये फाइनल डिसाइड हुआ था। और फिर 1930 का जो अगला महीना था 26 जनवरी 1930 में ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और ध्यान कीजिए दोस्तों, यही वो दिन है 26 जनवरी जो कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में, आजादी मिलने के बाद में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान अपना लागू हुआ है 26 जनवरी, तो इस तरीके से इसको लागू भी किया गया था 26 जनवरी को। आगे आ गया 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हुआ था कराची में। कहां हुआ था? कराची में हुआ था ये। और इसको वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें पहली बार ये समझ लो कि मौलिक अधिकार से संबंधित, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, जिसको कि हिंदी में लिख देता हूं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के ऊपर यहां पर जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। 1931 का अधिवेशन है, ठीक है ना। और इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। ये पहली बार गांधी ने इस अधिवेशन में कहा था। क्या कहा था 1931 के अधिवेशन में गांधी जी ने? कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इस अधिवेशन में गांधी जी ने ये बात कही थी। अगला आ गया 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, ये हुआ था लखनऊ में। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसको भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें नेहरू जी ने कहा था स्वयं को क्या, कि मैं क्या हूं? समाजवादी, आई एम ए सोशलिस्ट, ठीक है ना, मैं एक क्या हूं? समाजवादी हूं। ये बात नेहरू जी ने यहां पर रखी थी। अगला अधिवेशन आ गया 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि हुआ था कहां पर? फैजपुर में, फैजपुर में हुआ था। और इसकी भी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो ध्यान कर लीजिए, नेहरू जी के द्वारा कितनी अध्यक्षता हो गई? 3 अध्यक्षता, 1929 की हो गई, फिर 1936 की हो गई, फिर 1937 की। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि नेहरू जी ने अपने जीवन काल में कितने बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की? तो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की, 1929 की, 1936 की और 1937 की। तो ये पहली बार ये एक ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कहां हुआ था? ये विलेज में हुआ था, विलेज में हुआ था, गांव में इसका अधिवेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 का अधिवेशन। यह अधिवेशन हुआ था कहां पर? गुजरात के हरिपुरा में। कहां हुआ था? गुजरात के हरिपुरा में हुआ था ये। और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसमें पहली बार
मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का को रिफॉर्म किया गया था, जिसको कि राष्ट्रीय नियोजन समिति भी कहा जाता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें 1938 में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये? हरिपुरा, गुजरात में हुआ था। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन जो हुआ, मतलब उसके बाद का 1939 का, ये मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था, और एमपी के जबलपुर में। कहा? जबलपुर, त्रिपुरी में हुआ था। और यहीं पर पहली बार ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसमें कि वोटिंग की गई थी, और वोटिंग के द्वारा यहाँ पर चुनाव जीते थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिसमें कि पट्टाभी सीतारामैया को यहाँ पर 209 वोटों से, कितने? 209 वोट से इनको हरा के ये अध्यक्ष बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ में इनका विवाद रहा, लेकिन ज्यादा समय तक ये अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, और उस कारण से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने के बाद तुरंत उसके बाद में जब अध्यक्ष का पद खाली हुआ, तो खाली होने के बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला अधिवेशन आ गया 1940 का अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? ये रामगढ़ में हुआ था। और इसमें अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता, यानी कि इसके प्रेसिडेंट रहे। और ये एक ऐसा अधिवेशन था जो कि इसके बाद में अधिवेशन का जो टाइम ऑफ इंटरवल था वो काफी लंबा हो गया था, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद लगभग 5 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। और 1940 के बाद 1945 में फिर अधिवेशन हुआ, यानी कि इन 5 वर्षों में अधिवेशन नहीं हुआ। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि यही एक ऐसा समय था जिस समय की वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ, देन उसके बाद में यहां पर अधिवेशन बुलाया गया था। तो इस काल में अब्दुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष रहे थे, और ये अधिवेशन का हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। जो कि जब भारत आजाद होता है, तो आजाद होने के बाद में पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं अब्दुल कलाम आजाद जी। आगे आ गया 1947। अब आ गया 1947 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि आखिरी अधिवेशन था आजादी से पहले का। और इस समय जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे JB कृपलानी जी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये थे सारे अधिवेशन जो कि मैंने आपको लगातार पूरे 1885 से लेके 1947 तक इंपॉर्टेंट अधिवेशन मैंने यहाँ पर आपको पूरे रिवीजन करवा दीजिए हैं। इसको बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं करंट अफेयर्स की दुनिया में। 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो के साथ में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाल ही में 3 ट्रिलियन, ठीक है ना, $3 ट्रिलियन के बाजार की पूंजी हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। अमेजन बनी है, माइक्रोसॉफ्ट बनी है, अल्फाबेट बनी है, या फिर एप्पल बनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एप्पल। नोट कर लीजिएगा, एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो एप्पल जो है यही बनी है जो अभी हाल ही में, जो कि $3 ट्रिलियन की सबसे बड़ी पूंजी वाली दुनिया की मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन आ गया, पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, मेलोरी, ब्लैकमैन, माइकल रॉसन, सलमान रश्दी, या फिर हनीफ कुरैशी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर है वो है माइकल रोशन, जिनको अभी हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आ गया, दुनिया में हाल ही में पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया, जापान, USA, या फिर फ्रांस। तो इसका जो आंसर है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित किया है यहाँ पर, जो कि देश है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने जो कि इनफेंस
मेरी टाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहां पर किया? तो इसका जो आंसर है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पणजी, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोचीन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन से होगा, विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप कौन सी रही, मतलब कौन ने जीती? तो इसका राजस्थान राइडर्स ऑप्शन आपके सामने, पंजाब पैंथर्स, उमा कोलकाता या फिर गुजरात एंजल्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो उमा कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। छठवां क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर्स का, हाल ही में भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई? ध्यान रखिएगा, पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता में की गई, कोचीन, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। तो इसका जो आंसर है वो है चेन्नई। नोट कर लीजिएगा, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन कहां प्रारंभ किया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन, और इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, नौवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन रहेगा, सॉरी सातवां हुआ था अभी, आठवां आ गया, हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी कलाकृति लेडी विथ फैन किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में, अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में सीबीआई में जो विशेष निदेशक पद है पर किसको नियुक्त किया गया है? मनोज शशिधर, अनुराग, अजय भटनागर या फिर प्रवीण सूद। तो इसका जो आंसर है वो है अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जो कि इस करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का आखिरी पार्ट रहेगा, आखिरी क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकलो कालो का आयोजन कहां किया गया? गोवा, पश्चिम बंगाल, आसाम या फिर उड़ीसा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा गोवा इज द करेक्ट आंसर। तो नोट कर लीजिएगा, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप, और टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल को ट्यून करते रहिए। अगला करंट अफेयर्स आपको अगले दिन फिर मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।